नमस्ते दादू जी। तो दादू, आपको पता है आज हम लोग ऐसे क्यों बैठे हैं? बैठे हैं अपने मकान के बाहर, सभी बात करने के लिए, गपशप लगाने के लिए बैठे। हाँ, तो मतलब मैं आपसे आज कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। आपने अपने बचपन से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा चेंजेस देखी है ना? उसमें से आज हम बात करेंगे कि क्या क्या जो मेन चेंजेस आई हैं पिछले ज़माने में और अब के ज़माने में। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ कि जब आप छोटे थे और आप बीमार होते थे तो घर वाले क्या करते थे? हमारे यहाँ उस वक्त हकीम वैद्य हुआ करते थे। अच्छा। वो होता था नब्ज देख कर, नाड़ी हाँ देख हाँ हाँ कर, हाँ हाँ हाँ। तो वो अपने कोई जड़ी बूटी दिया करते थे। अच्छा, तो उस टाइम पे जो आजकल की मेडिसिन है, जैसे हम डोलो लेते हैं जब सिर दर्द होती है, पैरासीटामोल खा लेते हैं जब बुखार होता है ना, ऐसे तो तब उस टाइम पर वो मेडिसिन नहीं हुआ करती थी। नहीं हुआ करती थी। उस टाइम पे क्या हुआ करता था फिर? जड़ी बूटी हुआ करती थी। जो जड़ी बूटी देते थे वो जड़ से खत्म हो जाती थी बीमारी। अच्छा। जैसे आजकल है टेबलेट दो, उसी वक्त आराम हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन उस वक्त क्या था कि टाइम लगता था, 2-4 दिन, 10 दिन भी लग सकते थे, लेकिन वो बीमारी दोबारा कभी नहीं होती थी। फिर दूसरी अच्छा। कोई बीमारी आ जाती थी, वो नहीं हुआ करती थी। अच्छा, मतलब छोटी मोटी बीमारी के लिए भी आप लोग हकीम के पास ही जाते बस थे? हकीम, गांव में हकीम ही हुआ करते थे, वो नब्ज देखते थे। आपका जो जन्म है वो 1945 का है ना? हाँ। तो उस टाइम पे के जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो था? रामबन में था। हाँ, एक बंगाली डॉक्टर हुआ करता था। अच्छा, एक ही डॉक्टर था बस? हाँ, एक डॉक्टर हुआ करता जैसे था। आपको पता है आजकल क्या होता है कि हाँ, दिल का नहीं, डॉक्टर नहीं। अलग होता है, किडनी का डॉक्टर अलग होता है, वैसे नहीं था? नहीं, वो एक ही डॉक्टर हुआ करता था। उस हर चीज़ की दवाई वही, हर मरीज जो भी हो बीमारी वो वही देखता था। वो अपने वो देता था, वो दवाई देता था? वो दवाई देता था। कोई टेबलेट शेबलेट आयुर्वेदिक थी वो? आयुर्वेदिक की थी अपनी, वो देते थे जो गवर्नमेंट के थ्रू थी। अच्छा। वो जड़ी बूटी का ही मतलब लेकिन उस टाइम पे ये मेडिसिन वगैरह नहीं थी जितना नहीं, आजकल हो गया है? उस वक्त वो हुआ करते थे, लेकिन वो भी जड़ी बूटी से तैयार की हुई होती थी। ओके। वो डॉक्टर थे, लेकिन वो भी नब्ज देकर दवाई देते थे। आजकल जैसे आपको पता है शुगर की बीमारी हाँ। है ना, बीपी की बीमारी, ये कॉमन बीमारियां हो चुकी हैं। उस टाइम पर थी ये? नहीं, ये कोई बीमारी उस वक्त नहीं थी। हम जानते नहीं थे शुगर क्या है, बीपी क्या है, वो ये तो हुआ ही नहीं करती थी। किसी को बुखार आ जाता था, किसी को टाइफाइड हो जाता था, और किसी को निमोनिया कहते थे उसको। हाँ। वो हो जाता था। अभी ये रोड हमारा अभी बना है ना, लिंक रोड जो हमारा है। लेकिन उस टाइम पर अगर कभी एक्सीडेंट हो जाता या कुछ हो जाता तो कैसे इलाज होता था उस पेशेंट का? वो देखो उस वक्त ले जाते थे, किसी की टांग टूट गई, वो गांव में होते थे प्राइवेट डॉक्टर, समझ लो उनको, वो हड्डी शड्डी जोड़ते थे। वो हॉस्पिटल में नहीं होते थे? नहीं, हॉस्पिटल में कहाँ होते थे। वो तो खुद ले जाना उसके पास, तो उसने हड्डी शड्डी जोड़ देनी, तो बस फिर उसके पास जाते रहना 2-3 बार। अच्छा। उसके पास हफ्ते में, फिर 15 दिन के बाद तो जाना, तो वो जोड़ जुड़ जाता था। अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाती थी बॉडी में तो उसके इलाज कैसे होता था? उसको बस वही हकीम आता था, तो वो उसको दवाई देता था? दवाई जड़ी बूटी बस? देता, जड़ी बूटी कूट कर कुंडे रखे होते थे उन्होंने। अच्छा। तो उसमें वो जड़ी बूटी लाते थे, वो कूट कर उसका रस देते थे। किसी के पत्ते उबाल कर या पानी में, अजवाइन वैसे जैसे होती है, ये भी इसका काढ़ा बनाकर, देसी नुस्खे? देसी हुआ करते थे। जैसे आपको पता है कि मैंने स्टाफ नर्सिंग का कोर्स किया है, बीएससी नर्सिंग है ना। तो मतलब मैं स्टाफ नर्स हूँ। उस जमाने में क्या स्टाफ नर्स होती थी? उस जमाने में कहाँ, वही डॉक्टर, कहीं एक डॉक्टर बेचारा, तो या लेडी कोई बहुत कम हुआ करते थे। डॉक्टर जो थे ना उस वक्त जेंट्स ही जो थे वो डॉक्टर हुआ करते थे। उसके बाद फिर चेंजिंग आती गई, कोई कंपाउंडर बना, कोई नर्स बनी, बड़े बड़े हॉस्पिटल बने। बीमारियां भी जैसे हॉस्पिटल बने, जैसे दवाइयाँ आई, वैसे बीमारियां बढ़ती गई। उस वक्त कैंसर हुआ करता था, कहीं हम सुनते थे किसी को कैंसर हुआ तो वो हमारे देवदार के पेड़ होते थे, वो जम्मू से वहाँ भेज देते थे, उनको जाओ, हवा देवदार हैं वहाँ, हवा ठंडी लो, दवाई शवाई भी देते थे वो। लेकिन ज़्यादा यही था कि
कि इलाज नहीं था। इलाज वही दे दिए, टेबलेट देते थे, लेकिन ये हवा का था कि देवदार के जो हैं वहाँ जाओ आप तो हवा शवा लो तो वो मेंटल पीस के लिए बोलते होंगे, हाँ, क्योंकि इलाज बस। तो मुझे लग नहीं रहा है कि उस टाइम पे था। इलाज कुछ बीमारी भी बहुत कम हुआ करती थी उस वक्त, किसी को हुई अगर सुना कहीं। आजकल हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में इतनी ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं। आजकल एक सर्जरी से पूरा फेस चेंज हो जाता है। हाँ। पता है आपको ये चीज़? हाँ, उस ज़माने में तो सोच कर ही अजीब लगता होगा ना कोई कि कुछ नहीं, हाँ, उस ज़माने में कुछ ऐसा था ही नहीं। कुछ नहीं था, कुछ नहीं। अभी अगर आप सुनते हो ये चीज़ हाँ। कि ऐसे एक सर्जरी कर दी, फेस चेंज हो गया है ना, बिल्कुल नया बन गया फेस, तो वो कैसा लगता है सोच कर ये? जो कराता है आप इस लिहाज से अच्छा लगता है उसको, तो हम कहते हैं मैं आपको कि ये ये पूछना- बनावटी चीज़ें हैं ना, ये तो वो मशीनरी के ज़रिए कर रहे हैं, दवाई के ज़रिए कर रहे हैं। अपनी जो है वो तो नहीं ना है ओरिजिनल जो हुआ करता था अपना। हाँ, लेकिन मैं आपको ये मैं पूछना चाहती हूँ कि आजकल मशीनों के साथ फेस चेंज हो रहा है, सर्जरी हो रही है ना, इतने सब फीचर्स चेंज करवा रहे हैं, तो ये आपको सोच के अजीब नहीं लगता है कि कैसे हो सकता है ये? टेक्नोलॉजी कितनी इम्प्रूव हो गई है। हाँ, वो तो है। इस वक्त देखो ना, साइंस ने बहुत तरक्की की है। उस वक्त क्या साइंस हुआ करती थी, अनपढ़ता हाँ। बहुत ज़्यादा थी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी। इस वक्त बहुत पैसा है, उस वक्त किसी के पास ऐसा नहीं हुआ करता था। खाने पीने को अपने रोटी हुआ करती थी, रोटी खाते थे। कपड़ा साल का कहीं ले लिया तो ले लिया, नहीं तो वही अपने चलता था। फटे पुराने कपड़े लगाते थे। मकान जो हुआ करते थे हमारे, मिट्टी के मकान हुआ करते थे, उनमें ही रहते थे। अभी तो हमारे गांव में भी वॉशरूम बन चुके हैं ना। बाथरूम हर घर में है इस वक्त। वो कौन सा है कि जिसके नहीं है? ये सब गवर्नमेंट ने बनवाए, किसी ने अपने बनाए, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प की। गवर्नमेंट ने पक्के मकान बन रहे हैं, अब लोगों के पैसा गवर्नमेंट दे रही है। बिल्कुल सही। ये कौन से साल के बाद शुरू हुआ इतनी इम्प्रूवमेंट होना? 1990 के बाद ही समझ लो कि अभी 30-40 साल हो गए, समझ लो 30-40 साल 85 के बाद ही ज़्यादा हुआ इम्प्रूवमेंट इधर हाँ में। हाँ हाँ। पहले और अब में आपके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो चेंजेस है वो कौन से एरिया में आई है? इस वक्त तो हर जगह ही चेंजिंग है। सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट में आई है, हेल्थ केयर में आई है। क्या आपको लगता है कि जो सबसे ज़्यादा अभी तक आपको चेंज लगता है कि ये क्या अजूबा है ये चीज़? हर चीज़ में ही इस वक्त है। उस वक्त गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, इस वक्त देखोगे हर घर में हर 2-2 3-3 गाड़ियाँ रखी हैं। उस वक्त बीमारियाँ भी कम हुआ करती थी, लेकिन इस वक्त बीमारियाँ भी ज़्यादा हैं। सही में हाँ। तो उस वक्त जो अनाज हम पैदा करते थे, ये अपने माल मवेशी रखा होता था, उसका गोबर जो होता था वो ज़मीन में डालते थे, सब्जियां उससे ही बनती थी उसके, तो वो अच्छी हुआ करती थी। आजकल जो है खाद बनी है, खादों के से भी बहुत बीमारियां पैदा हो रही हैं। पहले हमारे घर पे हमारी सब्जी उगती थी और अपनी ही खाते हाँ थे। हाँ, अपने अपने हम सर्व नमक बाजार से लाते थे, दूध दही मक्खन घी हर चीज़ घर में बनाई जाती थी। हाँ, तेल जो होता था वो तेल उस वक्त कोल्हू हुआ करते थे, सरसों बहुत हुआ करती थी, कोल्हू में ले जानी तो वो बेल लगाया होता था उन्होंने, तो वो फिरता था कोल्हू, तो उसमें तेल निकलता था। जो चीज़ सरसों का तेल था। सरसों का तेल, हाँ, प्योर बनता था वो। अच्छा। जो उससे बच जाती खल उसको बोलते थे, वो माल मवेशी को देते थे, और तेल जो था वो प्योर सरसों का तेल हुआ करता था। अब उस टाइम पे रेडीमेड होते थे कपड़े? रेडीमेड कहाँ हुआ करते थे, कपड़ा तो होता था, फिर दर्जी हुआ करते थे कहीं कहीं, नहीं तो अपने हाथ से सुई के साथ, तो हाँ, सुई के साथ भी सिलते थे। सुई के साथ कपड़े सिलाया करते थे हम। उसके बाद फिर मशीनें भी आई, कहीं कहीं हुआ करती थी, आम गांव में तो कहाँ हुआ सही बोला, करती हाँ। थी, शहरों में कहीं हो गया। तो लाइट कब आई हमारे गांव में? लाइट तो अब आई 1985 में। ओके। तो जब लाइट आई तो आपको अजीब नहीं लगा कि ये लाइट क्या है, हाँ, कैसे हाँ, वो है ना? हाँ हाँ। उस वक्त क्या हम अपने घर में लकड़ियाँ जलाते थे, उसी की रोशनी हुआ करती थी। फिर किसी घर में मिट्टी का तेल भी लाते थे, मिट्टी का तेल, तो वो दीपक लैंप तो बाद में आई, फिर पहले अच्छा। दिए होते थे, दीपक जला कर तो
वो उसी से ही काम करते थे। तो पढ़ाई लिखाई कैसे करते थे? पढ़ाई लिखाई कहाँ थी, फिर कहीं आए, कोई गांव में एक आधा होता था जो दूसरी तीसरी पढ़ा होता था। उस वक्त 5वीं पढ़ा हुआ जो था वो बीए के बराबर हुआ करता था, 5वीं पढ़ा हुआ था जो अच्छा। उसको। हाँ, उस टाइम पर मतलब पढ़ाई कैसे, स्कूल कहाँ हुए करते थे? स्कूल कहाँ थे, किसी के पास पढ़ते थे। फिर कहीं एक स्कूल आ गया तो बहुत दूर जाना पड़ता था। आपने पढ़ाई की थी?